हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। करंट फीलिंग पर रीडिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन। यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में कि इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जितने भी चुनाव हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब इन्होंने आजमा कर देख लिया, लेकिन आप इनको अपने जीवन में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा इनको फील होता है कि आपने इनको बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है। और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, अगर आपके बीच में कोई ऐसी बात है कि किसी को ये गिफ्ट दे सकते हैं, घर के किसी सदस्य को, ये आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, तो ये उस गिफ्ट को देने की सूरत में 30 त्योहार पर या कभी किसी मौके पर मिलने का सोचते हैं। और माध्यम वो इनोसेंट चाइल्ड है, लेकिन ये आपके जीवन में ही प्रवेश का रास्ता इसको मानते हैं। बहुत मंशा है इनकी आने की, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। इन्होंने कोशिश भी की है और यहाँ पर इनको लगता है कि आपका ध्यान इनके ऊपर से, इनकी तरफ से बिल्कुल ही हट चुका है। एक तरह से आपका मन इस व्यक्ति से फट गया है, ऐसा ये खुद भी फील करते हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक कोर्ट कचहरी वाला मामला भी नज़र आ रहा है, जिसमें ये कोई कस्टडी बैटल भी हो सकता है, और या फिर कोई ऐसी बात जिसमें आपको विजय मिल गई है या विजय मिलने की उम्मीद है। तो इनको लगता है कि हार गए हैं सब तरफ से और भाग्य जो है आपके साथ अब खड़ा हुआ है। पहले भले ना हुआ, लेकिन अब भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपको इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही है। यहाँ पर इनको लगता है कि इस रिश्ते में जो अंत हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, रिश्ता बुरी तरह से ख़त्म हुआ है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इनका डोमिनेंस, इनकी जिद, अकड़, अहंकार इस रिश्ते के ख़त्म होने का कारण है। ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रही है, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी अहंकार मुक्त नहीं है, तो वह अकड़ इनकी अभी भी वहीं की वहीं है। ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतने समय जिस अहंकार को संभाल के रखा, जिस अहंकार को पाला पोसा, ठीक है, भोजन खिलाया, उसको ये कैसे छोड़ देंगे? तो फिर तो ये पूरा व्यक्तित्व ही खो देंगे, इनको ऐसा लगता है। यहाँ पर इनको लगता है कि आप एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी में हैं और ये जो है आपके किसी प्रकार के योग्य नहीं है। यहाँ ये भी फील होता है, अपने जीवन में ही उलझे हैं, अपनी समस्याओं में ही उलझे हैं, इनको अपने से ही फुर्सत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि कैसे मैं उसके जीवन में जाऊं। यहाँ पे इनको ऐसा भी फील होता है कि इनका जीवन जो है बोझों से भरा हुआ है, बहुत बोझ है इनके जीवन में। अगर ये इनकी कोई फैमिली बन चुकी है तो उसका बोझ उठा रहे हैं, परिवार का बोझ उठा रहे हैं। इमोशनल बहुत वीक हैं, ये परेशान हैं, जिम्मेदारियों को उठाते उठाते थक गए हैं, बहुत बमुश्किल ये उठा पा रहे हैं। और इनको लगता है कि चूँकि आप हमेशा प्योर हार्टेड थे, बहुत काइंड पर्सन थे, आप लविंग पर्सन थे, आपको उन सब चीज़ों का प्रतिसाद मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो है आज खुशी की तरफ चल दिए हैं, है ना, और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं रही है। इनको फील हो रहा है कि बुरी तरह से हार गए हैं ये। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये भी दिखाई देता है कि ये एक व्यक्ति जिसको खोना नहीं चाहते और उसके साथ आपको जगल करते रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये प्रॉपर बैलेंस बनाने के इन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन बन नहीं पाया। अपनी खूबसूरती के अहंकार में इन्होंने ऐसा सोचा कि मैं उस रियासत का बादशाह या महारानी हूँ जिसकी कई राजा या रानियाँ हो सकती हैं और इसमें किसी को कोई
आपत्ति भी नहीं होगी। इस तरह के भ्रम में ये थे, लेकिन इन्होंने इस चक्कर में आपको खो दिया, आपको खो दिया। आ गया कार्ड। और आज आपने इनसे मूव ऑन किया है, अलग हो गए हैं आप, ठीक है। आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से एक बच्चे के साथ में हैं। ये बच्चा दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है और आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो लोग नए प्यार की तलाश में हैं या जिनको कोई नया पार्टनर मिला हुआ है, उनके साथ आपका कैसा क्या रहेगा, इससे संबंधित कुछ बात आ रही है कि लवर्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। ये प्रेम में एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ये कार्ड ये दर्शित कर रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर शांत देखकर ये व्यक्ति अचंभित है। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ गया है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से आपको इनमें अब रुचि नहीं रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, ये पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी हो सकती है। एक्चुअल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इनको ऐसा पक्का लगता है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि आपने इनसे अलग होकर काफ़ी आत्मचिंतन किया है, काफ़ी समय खुद के साथ बिताया है और आज भी बिताते हैं। और आपके सुकून का कारण यही है कि आप अपने बारे में आत्मचिंतन करते हैं और इन्हें लगता है कि अपने बारे में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं, बस कुछ भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली और चल दिए। आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा कि इन जिम्मेदारियों को, इन रिश्तों को ये किस तरह से निभा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। बस बिना सोचे समझे ये निर्णय लिया करते हैं। इनको लगता है कि किसी भी तरह ना आपको फाइनेंशियली इनकी ज़रूरत है, ना इमोशनली ज़रूरत है, किसी भी तरह से आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और इनको सब कुछ बंधन महसूस हो रहा है अपने जीवन में। यहाँ पर इनको लगता है कि आप किसी भी तरह, अब ये कितने भी पापड़ बेल लें, मानने वाले में से नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे आप, क्योंकि समय बीत चुका है। यहाँ मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं लवर्स ओरेकल से। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दुख दर्द कभी ख़त्म होगा। आई कांट कम टू यू नाउ, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली में जो इनके ऊपर बंधन डाला गया है उसकी बात कुछ महसूस होती है। वॉट इज़ द ट्रुथ, सच क्या है। किसी बात के बारे में ये आपसे पूछ रहे हैं कि सच क्या है, ये जानना चाहते हैं। हो सकता है इनको किसी ने आपके बारे में कुछ गलत फहमियाँ भर दी हों, तो उनको अब ये जानना चाह रहे हैं जब कोई गुंजाइश नहीं बची है आपके और उनके बीच में। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मैं स्वयं को ही सबसे पहले खोजना चाहता हूँ। पेनफुल मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा आपके बीच में टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं जिनकी उनको लगता है कि काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं आपके प्रति। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, मेरी ज़िंदगी जो है कह रहे हैं झंड बनी हुई है, ठीक है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश कि मैं एक ऐसा व्यक्ति होता जो तुमसे निभा सकता, तुम्हारे हिसाब से साथ में लेकर चल सकता। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं मतलब ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, निरंतर आप स्मृति में इनके रहते हैं। एक कार्ड और निकालूंगी, ड्रामा, बहुत ड्रामेबाजियाँ आपके रिश्ते में हुई हैं, परिवार की तरफ से हो सकती हैं, आपके आपसी रिश्ते में बहुत सारा
खेल हो सकता है, खेला गया हो, कुछ लोगों के बीच में आने से रिश्ता बिगड़ा हो, और ये इनके खुद के माइंडसेट की वजह से भी ये ड्रामा क्रिएट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।